इस कांस्टेबल में अगर इस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे गए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि यदि x और y दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो तथा x पावर y बराबर 125 हो तो y की पावर x - 1 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को आसान तरीके से अपन बना सकते हैं। देखिए आपका लिखा क्या गया है, तो अगर आप देखेंगे दिया गया है x की पावर 22 आपका क्या दिया गया है 125 दिया गया है, इतना है 125 है। इसको आप बनाएंगे तो x की पावर आपका कितना हो जाएगा, ये 22 आपका होगा। क्या दिया गया अगर आप देखें तो 5 की पावर कितना दिया गया है 3 दिया गया है। क्या है 5 पावर 3। तो आपको कुछ समझ में आया, x पावर y बराबर 5 पावर 3 दिया गया है, तो यहाँ x का मान क्या होगा, x का मान 5 होगा, y पावर में है तो पावर वाला मान हो जाएगा। तो x आपका कितना हो जाएगा 5 होगा और y आपका कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हमको मान किसका चाहिए, y की पावर x - 1। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए, y की पावर निकालना है तो y हमारा कितना दिया है, देखिए 3 दिया गया है, कितना है 3, और 3 की पावर हम कितना करेंगे x - 1, यानी x का मान हमारा 5 है तो 5 - 1 करेंगे, कितना करेंगे 5 - 1, तो आपका हो जाएगा 3 की पावर 4, कितना आएगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 आपका 81 होता है, कितना होता है 81। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 3 की पावर 50 का 9 गुना कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को भी बच्चे क्या होते हैं ना, इसको हाई लेवल का बना देते हैं, लेकिन बहुत आसान है। देखिए 3 की पावर आपका कितना दिया है 50 दिया गया है, और ये कितना, इसका 9 गुना करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 9 करेंगे। 9 गुना का मतलब ही है इस संख्या में 9 का मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसको बनाना चाहेंगे, देखिए दिया गया है 3 की पावर कितना है 50 है, मल्टीप्लाई ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कभी भी अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में दिया हो, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ है, 3 की पावर 50 3 की पावर 2 है, बीच में मल्टीप्लाई लिखा गया है, तो आपका बेस क्या हो जाता है सेम रहता है। 3 का पावर 3 ही रहेगा, तो 3 ही रहेगा, लेकिन पावर की वैल्यू हमेशा जुड़ जाती थी। 50 और प्लस आप 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब कभी भी बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आपका 3 की पावर कितना आ जाएगा 52, यानी 52 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर 52, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप आसान तरीके से देखते ही सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि √18 प्लस 3 √50 माइनस 2 √98 प्लस 4 √72 का मान क्या होगा यदि √2 का मान लगभग आपका 1.41 दिया गया है। चलिए बनाते हैं। देखिए आपका अंडर कितना दिया गया, अंडर आपका 18 है, फिर बीच में प्लस दिया गया है, फिर आपका 3 √50 दिया गया है, कितना है √50 यानी √50 दिया गया है, फिर -2 कितना दिया है 98 दिया गया है, और फिर आपका कितना दिया है +4 रूट कितना दिया है 4 √72 दिया गया है। इसको आप ऐसा लिख लें। ठीक है, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ये आपका √72 लिखा गया है। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आपका 18 है, 50 है, 98 है, 72। अगर आपका यहाँ √2 का मान दिया गया है मतलब हमारा अंदर √2 आएगा। एक क्वेश्चन को पकड़ने का ट्रिक होता है। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 6 से 3 बार मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 6 × 3 होगा। देखिए 6 ना करिए क्योंकि 6 बाहर नहीं निकलेगा, इसमें स्क्वायर हमारा क्या होगा 9, तो 9 मल्टीप्लाई क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। तो इसको मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। इसको भी ऐसे करोगे 25 मल्टीप्लाई कितना होगा 25 मल्टीप्लाई आपका 2 होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 98 दिया गया है तो 49 2 जा होता है, कितना होता है 49 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और 72 है तो आपका 36 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, कितना 36 से 2। तो आपको समझ में आया, अगर अंदर 9 रहेगा तो बाहर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 √2 हो जाएगा। पहला है। दूसरे में अगर आप देखेंगे प्लस करिए, यहाँ 25 है तो 25 बाहर निकलेगा तो कितना होगा 5 का स्क्वायर है तो 5 होगा, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई क्योंकि ये मल्टीप्लाई है 5 से 3 बार आपका ये 15, और 15 रूट कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2। फिर आप यहाँ पर माइनस करिए, अब देखिए 49 है, 49 रूट के बाहर आएगा तो 7 होगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो आपका ये 14 रूट कितना आ जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। अब 36 है तो अंडर रूट, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारी अंडर रूट के अंदर जाएगी, क्या है पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर, तो 36 का बाहर 6 आएगा, 6 में 4 का मल्टीप्लाई 6 चौको 24, रूट आपका कितना आ जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब जो घट रहा है तो घटा दीजिए, जो आपका हो रहा है तो कर दीजिए। देखिए 15 रूट कितना दिया है, देखिए 15 रूट है, यहाँ पर 14 रूट है, ये आपका 24 रूट है। तो देखिए अगर इसको आप घटाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 14 रूट से रूट कट जाएगा, तो 14 से जाएगा तो यहाँ पर 10 रूट बचेगा, कितना बचेगा 10 √2 बचेगा। तो 15 10 25 और 25 3 कितना हो जाएगा आपका 28।
25 3 28, तो इस पूरे का मान हमारा 28√2 आ जाएगा। कितना होगा? ये आपका 28√2 होगा। अब देखिए यहाँ पर √2 का मान दिया गया है तो यहाँ पर 28 होगा और √2 का मान कितना है? 1.414 दिया गया है, यही दिया गया है ना, 414 दिया गया है। तो अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो 414 दिया है, मतलब ये लगभग आपका कितना दिया है? आधा दिया है। तो 28 और 28 का आधा जोड़ लीजिए, तो 14 दूना 28, 28 14 जोड़ेंगे, 14 दूना 28, 14 से 3 बार 42, तो 42 के आसपास आपका आंसर यही दिया है। 39 पॉइंट आपका यही एक क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, लेकिन आपका लगभग यही मान आएगा। क्यों देखिए 1.49 दिया गया है तो आपको लगभग मान ले आना है। तो 4 दिया है लगभग, मतलब 1.5 के बाद 1.5 दिया गया, मल्टीप्लाई में 1.5 दिया है। तो 28 का एक बार मल्टीप्लाई 28 होगा, आधा करेंगे तो 28 का आधा हो जाएगा, कितना होगा? 14। तो 28 में 14 जोड़ेंगे तो आपका लगभग मान वही 3952 होगा। कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन आपको इसी प्रकार से करना है पेपर में, तो आपका 39 पॉइंट कितना आ जाएगा? 592 आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, आपको पेपर में लगाना है आंसर, तो आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि 13√n बराबर 147 प्लस √108 है तो n का मान क्या होगा? बहुत आसान है। अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए आपका दिया गया है 13 रूट आपका n दिया गया है और ये बराबर आपका कितना है? तो बराबर आपका अंडर रूट कितना है? 147 है। कितना है? 147 है। और प्लस आपका कितना दिया है? अंडर रूट 108 दिया गया है। कितना है? अंडर रूट 108 दिया गया है। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ अंडर रूट n दिया गया है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मान होगा। तो इसको आप जो बाहर होता है इन सभी में से बाहर कर लीजिए। तो आपका देखिए 13 दिया गया है। कितना है? 13 रूट आपका n दिया गया है। कितना है? 13 रूट n दिया गया है। तो n बराबर आपका कितना होगा? देखिए इसको अगर हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, अगर आप देखिए 3 है, 9 है, 12 है। तो 3 अगर आप करना चाहते हैं, देखिए 3 करेंगे, 3 से 6 बार जाएगा, 3 से 5 बार तो जाएगा नहीं, 3 से 4 बार, 3 चौक 12 होगा और 37, 3 से भी नहीं जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको देखिए 3 से नहीं जाएगा, 3 चौक 12 होगा, 7 3 से 4 बार, 3 चौक 12, 3 से 9 बार, मतलब ये आपका 49 मल्टीप्लाई 3 लिखा है। क्या लिखा है? 49 मल्टीप्लाई आपका ये 3 लिखा गया है। इसी प्रकार से इसको आप करोगे तो ये आपका इसमें भी 3 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 से आपका 3 बार, 3 से 6 बार होगा, तो 36 आ जाएगा। अब आपको समझ में आया कुछ? देखिए 13 रूट आपका n होगा, ये बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से 49 है, 7 रूट आपका 3 होगा, कितना होगा? √3 होगा, और प्लस आप लगाएंगे तो आपका 6 बाहर होगा, तो 6 रूट कितना आ जाएगा? आपका 3 होगा। यहाँ पर आपका 13 रूट कितना होगा? रूट आपका n ही रहेगा, यहाँ बराबर। अब देखिए यहाँ पर लगाना तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर एक ही वैल्यू आ रही है, √3, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन 7 6 13 आपका कितना आ जाएगा? 13 रूट कितना होगा? ये 3। तो देखिए यहाँ पर 13 है, रूट n है, और यहाँ पर रूट आपका ये दिया गया है, तो n का मान अंदर है, तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो n का मान हमारा कितना होगा? तो n = आपका कितना हो जाएगा? n बराबर आपका 3 हो जाएगा। कितना होगा? n बराबर 3। अगर कट करना है, देखिए 13 से 13 कट जाएगा, दोनों तरफ रूट लगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो n बराबर आपका 3 निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 0.00243 का पावर में 1/5 है, तो इसका मान क्या होगा? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 0.00243 दिया है और पावर में आपका 1 कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, यही है 1/5 दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूं। कभी भी अगर इसका मतलब ये लिखा है कि ये आपका अंडर रूट में करनी की पावर 5 है, क्या है? करनी की पावर 5 है, 0.00243 लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। ये हमारा तभी बाहर निकलेगा जब ये पावर में क्या हो? 5 हो। पावर में कोई संख्या 5 होगी तभी ये बाहर निकलेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए बनाने का तरीका ऐसा है, बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। देखिए इसको 243 लिखिए, क्योंकि हमको दशमलव हटाना है, तो यहाँ पर अपान हो जाएगा। देखिए 1 0 2 3 4 5 कितना लगेगा भाई? 1 2 3 4 कितना है? 2 4 1 5, 5 0 लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए आपका यहाँ पर 5 0 2 4 1 5 है ना, 2 4 1 5 लग जाएगा। अब देखिए 243 अगर आप देखेंगे तो 3 की पावर अगर 5 करते हैं तो 243 होता है। कितना होता है? 243 होता है। और 10 की पावर अगर 5 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1 और 5 0 होता है। कितना होता है? ये आपका 5 0 होता है, 2 4 1 5 होता है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। देखिए रूट करनी में इतना तो रहेगा ही, आपका ये 3 की पावर 5 होगा और अपॉन 10 की पावर कितना होगा? 5। देखिए आपका पावर में दिया गया तो पावर से पावर कट जाएगा, तो ये बाहर आपका कितना निकलेगा? 3/5 निकलेगा। वो 3/ आपका कितना निकल जाएगा? 10 निकलेगा। कितना हो जाएगा? ये 3/10 निकलेगा। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0.3।
क्यों? क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आपका 0.3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 0.3। अब एक चीज़ समझिए, इस क्वेश्चन को और आसान करना चाहते तो आसान कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए कभी भी अगर पावर में, तो देखिए एक इसका होगा 3 का होगा तो बाहर तो 3 निकलेगा, तो आपको पता है कि इसमें से बाहर 3 निकलेगा। लेकिन देखिए कभी भी अगर रूट पावर में, अगर रूट करनी में 5 चढ़ा है, क्योंकि 1/5 का मतलब करनी में 5 चढ़ा है, तो अगर जितने जीरो होंगे तो वो आपका क्या निकलेगा, उसका एक संख्या निकलती है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 तो दूनी 4 एक 5, 5 मतलब आपका कितना है 1 और 5 जीरो है, तो बाहर निकलेगा कितना निकलेगा भाई, 5 अंक के बाद दशमलव लगा है ना, तो बाहर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। जैसे आपका देखिए जब रूट लगा होता है, तो जैसे रूट लगा होता है जैसे 0.0, जैसे 0.2 अंक के बाद है तो बाहर 1 अंक के बाद हो जाता है। क्या यहाँ देखिए कर्णिक पावर आपका 2 है, कर्णिक पावर कितना है, ये 2 है, तो जब 0.2 अंक के बाद लगा है तो बाहर उसका आधा हो जाता है, मतलब 1 अंक के बाद। तो इसी प्रकार जब कर्णिक की आपका 5 होगा, तो 5 होगा तो यहाँ दशमलव कितना अंक के बाद लगा है भाई, 5 अंक के बाद लगा है, तो ये बाहर उसका 1 अंक के बाद हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अंक के बाद। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते थे, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 प्लस रूट 6 रूट 5 के वर्गमूल का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 14 प्लस आपका क्या दिया गया है, 6 रूट आपका 5 दिया गया है। अब इसका वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, यानी इसको अंडर रूट में ले जाना है। क्या है इसका मतलब है अंडर रूट। ये तभी हमारा होगा जब इसको हम एक स्क्वायर में बदल दें। ऐसे क्वेश्चन को बदलने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसको आप पकड़िए और ये 2ab का मान दिया होता है। क्या होता है 2ab का मान दिया होता है। अब इसको आप ऐसी संख्या में तोड़िए। देखिए 2ab दिया है तो अगर 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर ab का मान कितना आ जाता है, ab बराबर आपका 3 रूट कितना होगा, ये 5 होगा, कितना होगा 3 रूट 5 हो जाएगा। अब इसमें a का मान ऐसा रखिए और b का मान ऐसा रखिए जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर 14 आना चाहिए। तो अगर मैं a बराबर कितना रख लूँ, a बराबर अगर मैं 3 रखता हूँ और b बराबर अगर रूट 5 रखता हूँ तो आता है कि नहीं आता। देखिए a का स्क्वायर करोगे 9, b का स्क्वायर करोगे तो 5, 9 5 14, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, 2ab है तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर करना है तो कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ab का मान आपका निकल के आ जाएगा कितना, 3 रूट 5 हो जाएगा। साइड में कर देते हैं, ठीक है। a बराबर आपका 3 अगर मानते हो और b बराबर अगर रूट 5 मानते हो तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बाहर जब निकलेगा तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे 3 प्लस रूट 5 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 3 प्लस रूट 5। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, बहुत आसान है, आसान तरीके से कर लेंगे। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 रूट 48 माइनस 2 रूट 27 प्लस 5 रूट 12 का सरलीकरण क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सरल करना चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए 6 रूट कितना दिया है, 6 रूट आपका 48 दिया गया है, यही है ना, 48 दिया गया है। फिर माइनस 2 रूट आपका 27 है। फिर आपका दिया गया प्लस 5 रूट कितना दिया गया है, आपका 12 दिया है। कितना है, 12 दिया गया है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए कुछ चीज़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाहर। देखिए कोई परफेक्ट स्क्वायर ही निकल रहा है। अगर 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 12 चौक 48 होता है, नहीं निकलेगा। 16 से 2 बार जाएगा, 16 2 32, 16 से 3 बार, 16 चौको 64। देखिए ये 16 से भी नहीं जाएगा, तो मतलब कुछ 16 चौको 64 होगा, किसी से कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब परफेक्ट। ये तो देखिए जैसे रूट अगर 3 बचता है अंदर, देखिए जैसे ऑप्शन में आपका 3 3 है, थोड़ा सहारा मिल जाता है। अगर आपको दिमाग नहीं चल रहा है तो रूट 3 दिया है, तो अगर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 से 6 बार, 3 से कितने बार, 3 से 6 बार, 16 16 3 कितना, 16 2 32, 16 3 48 होता है ना, तो 16 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 6 रूट कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 होगा, ये आपका क्या लिखा है भाई, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी 3 का क्यूब होता है, तो 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लिखने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 4 से 3 बार, तो ये आपका 2 का 4 होगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका 3 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 16 बाहर निकलेगा, 6 चौको 24, तो आपका हो जाएगा 24 रूट कितना होगा, 3 होगा। फिर माइनस 3 बाहर निकलेगा, 3 से 2 बार 6 रूट आपका 3 होगा। फिर प्लस करिए, 2 बाहर निकलेगा, 5 से 2 बार 10 रूट कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस घटा लीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ 10 दिया है और यहाँ पर देखिए 6 माइनस में, तो घट जाएगा, 4 बचेगा, 24 4 आपका 28 हो जाएगा। तो 28 रूट 3 जो है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 28√3। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।